हेलो एवरीवन। आज हम सब्जेक्ट वेंचर पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझेंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत ही सरल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, लेकिन इसके डिफरेंट पार्ट्स को समझने के लिए जरूरी है कि हम फंडामेंटल कुछ नियमों को जान लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव क्या है? एक्टिव वो है वेयर सब्जेक्ट इज हेड, HW। जब हेड वर्ड के रूप में सब्जेक्ट का यूज होता है, यानी सब्जेक्ट के तौर पर, हेड वर्ड के तौर पर हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं। और यहां पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज यूज्ड एज अ हेड वर्ड। ऑब्जेक्ट इज यूज्ड एज अ हेड वर्ड। अब यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि क्या रीजन है कि आखिर क्यों ऐसा किया जाता है। तो जैसे यहां पर हम एक सेंटेंस को देखें, यहां हम लिखते हैं टीचर टीचेस अ लेसन। यहां पर हमने क्या लिखा? टीचर टीचेस अ लेसन। टीचर एक पाठ पढ़ाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? yes. यहाँ पे हम सेंटेंस को किसके आधार पर बना रहे हैं? यहाँ पर सेंटेंस को हम टीचर के आधार पर बना रहे हैं, जो HW है, और ये एक्टिव है, यानी पाठ पढ़ाने का काम इसके द्वारा किया गया है ना? yes, और yes. इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरफ पैसिव में ले जाते हैं तो पैसिव में ये सेंटेंस बनेगा लेसन इज taught by टीचर। पाठ किसके द्वारा पढ़ाया गया? टीचर के द्वारा। तो यहां पर आप देखिए तो HW जो है, हेडवर्ड जो है, वो ऑब्जेक्ट है, यानी यहां पर प्रेशर किस पर है? टीचर पर। और यहां पर प्रेशर किस पर देना चाह रहा है? वो लेसन पे। यानी ये बोलने वाले पे डिपेंड है कि वो किस पर प्रेशर देना चाहता है। जिस पर वो प्रेशर देना चाहता है उसी के आधार पर वो सेंटेंस को फ्रेम करेगा। अगर उसे लगता है कि ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वो बताना चाहता है कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जैसे न्यूटन्स लॉ वाज टॉट, पढ़ाया क्या गया, ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ाया तो टीचर ने है ही, लेकिन न्यूटन्स लॉ वाज टॉट। और अगर किसने पढ़ाया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टीचर टीचर्स लॉ ऑफ न्यूटन्स या लॉ ऑफ मोशंस। तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसके रूल्स क्या है? 1, ये नियम जो ऑब्जेक्ट है ये एज अ सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ये चेंज करेंगे नियम नंबर 1 में। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी जो सब्जेक्ट है टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, और ये नियम नंबर 2। इतनी बात समझ में आ रही है? yes, इसको इधर, यानी अगर सेंटेंस को समझने की कोशिश करें तो स्पेशल उसमें हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट होता है, प्लस HV होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे MV होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, इसे यहाँ लाएंगे, इसे यहाँ लाएंगे, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पहला क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, MV थर्ड यहाँ पे आ जाएगी। और अब HV कैसे लगेगी? ये नियम नंबर 4 है, ये टेबल से मैच होगा। ये नियम नंबर 1, ये नियम नंबर 2, ये नियम नंबर 3। ये 4 रूल्स आपको फॉलो करने हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए। तो यहां पर अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि यहां पर टीचर्स का टॉट हो जाएगा, जो कि नियम नंबर 3 है। और नियम नंबर 3 को अगर आप देखिए तो ये है हमारा नियम नंबर 3, है ना।
एमवी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब हमको इसके रूल्स के अकॉर्डिंग टेबल कैसे मैनेज करनी है, तो टेबल को आप देख लीजिए। टेबल यहां बना लेते हैं हम, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये अब यहां पे ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस में क्या होगा, अगर एमवी की फर्स्ट फॉर्म या एमवी की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आता है तो क्या आएगा? पहली चीज, अगर एमवी की सेकेंड फॉर्म आएगी तो क्या आएगा? अगर इज एम आर वॉज और वर का प्रयोग हुआ है तो क्या आएगा? हैव, हैज, हैड के आने पर क्या आएगा? और मॉडल्स जिनमें कि शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड और माइट आता है, मस्ट है, नीड नॉट है, डेयर टू है और ऑट टू है। ये 13 मॉडल्स हैं। इतनी चीजें एक्टिव वॉइस में आएंगी तो इनका पैसिव वॉइस में क्या चेंज करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। इनको एक स्टेप आगे ले जाएंगे। ये इंडेफिनिट था तो हम यहाँ पे इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे। अगर एमबी की सेकेंड फॉर्म आई है तो हम वॉज या वेयर का प्रयोग करेंगे। अगर इज एम आर वॉज वर आया है तो इज एम आर वॉज और वर के साथ बी प्लस आईएनजी लगाएंगे। अगर ये हैज हैव हैड आया तो हैव, हैज, हैड प्लस बीन का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर सेम मॉडल रहेगी प्लस बी आ जाएगा। इतना चेंजेस होगा। अगर ये चेंजेस आपने लर्न कर लिए हैं तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कॉन्स्टेंटली आप समझ जाएंगे, 100% आप समझ जाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो अब यहाँ पर हम जिस चीज पे डिस्कस करना चाह रहे हैं उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे टीचर्स है ना बेटा, इसी कारण ये इस स्टार्ट हुआ है, यानी ये वाला जो नियम है ये वाला नियम 4 है जो कि टेबल के अकॉर्डिंग आया है। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? yes, अब यहाँ पर हम इस टेबल को यूज करते हुए इसके फॉर्मेट्स को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक नॉर्मल सी चीज लिख लेते हैं कि चाइल्ड लर्न्स इज लेसन, बच्चा अपनी पाठ पढ़ रहा है। अब चाइल्ड लर्न्स इज लेसन लिखा हुआ है ना, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, ये पहले लाएंगे ना, इज लेसन इज, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय चाइल्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, LEARNT इज लर्न्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ एस या ईएस आया है, इस कारण इज आएगा। बात समझ में है कि नहीं? अगर यहीं पर हम लर्न्ड पहले लिखे होते, यानी अब ये सारी चीजें यहाँ पे लगा दो, जैसे यहाँ पे लर्न्ड लिखा होता तो यहाँ पे क्या लिखते हम, पैसिव वॉइस में क्या हो जाता, वॉज, है ना, वॉज लर्न्ड। ठीक है। अब अगर यहीं पर ब्लू में हम एक्टिव वॉइस लिख रहे हैं, यहीं पर होता इज लर्निंग, तो क्या हो जाता, इज आ गया है, बीइंग आएगा तो क्या हो जाएगा, इज बीइंग लर्न्ड। समझ में आया? यस सर। अगर यहीं पर हैज लर्न्ड आता तो क्या करते,
has been लर्न कर देते हैं, ठीक है ना। अगर यहीं पर कैन मे लर्न आता, चाइल्ड में लर्न हिज लेसन, माइट नहीं होगा, मे भी ही होगा। ये ध्यान रखिएगा, सेम मॉडल रहेगी, मे बी लर्न होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप हर एक में बाय चाइल्ड लगा देंगे, है ना बेटा, और यहाँ पे हर एक में हिज लेसन। सेंटेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? yes. अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या चीज समझ में नहीं आ रही, पहले इस पे डिस्कस कर लीजिए, बता दीजिए मुझे। ये सिंपल सेंटेंसेस है। तो मॉडल का चेंज मतलब शैल है तो शैल ही रहेगा, शुड शैल रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम इससे रिलेटेड थोड़ा एक स्टेप आगे जाते हैं, इंट्रोगेटिव की पैसिव वॉइस देखते हैं। तो आपको मैं इस वाले सेंटेंस को दोबारा से याद कराऊंगा, या ये वाला सेंटेंस मैं लिखा रहने देता हूँ, बाकी सेंटेंसेस को मैं रफ कर रहा हूँ। ओके, चाइल्ड लर्न्स हिज लेसन। अब इस सेंटेंस को हम बना रहे थे, हिज लेसन इज लर्न्ड बाय चाइल्ड। अगर इस जगह पर इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव लिखा होता, इसके लिए हम इन चेंज कर लें, इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? डज चाइल्ड लर्न हिज लेसन, ये इंट्रोगेटिव बनाना। डज चाइल्ड लर्न हिज लेसन, क्या बच्चा अपना पाठ याद करता है? तो इस सेंटेंस का जब इंट्रोगेटिव बना है, तो अगर हम पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव बना दें तो बिल्कुल सेम बनेगा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा इज हिज लेसन लर्न बाय चाइल्ड, यानी ये इसकी करेक्ट क्या हो जाएगी? पैसिव वॉइस हो जाएगी। क्लियर? Yes, तो sir. यहाँ पर क्या बात हमें समझ में आ रही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, या उसे सिंपल मान लेते हैं, कन्वर्ट करें और फिर उसकी इंट्रोगेटिव बना दें, पैसिव वॉइस बना करके इंट्रोगेटिव बना दें, फिर उसकी पैसिव वॉइस बनाएं, बनाकर इंट्रोगेटिव बना दें। समझ में आया नहीं आया? yes. क्या करना है कि हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख करके घबराना नहीं है, हम इस सेंटेंस को ऐसे ना चेंज करके मान लें कि ये सेंटेंस दिया है तो इसका ये बनाओ, फिर इसका ये बनाओ, फिर इसका ये बनाओ। समझ में आया नहीं आया? यानी ये स्टेप 1 हमारा दिया है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो हम जल्दी से पैसिव वॉइस बना लेंगे। हमको करना कितना है? बस केवल इतना ही तो करना है, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है इस जगह हमें इसको डज चाइल्ड लर्न की जगह चाइल्ड लर्न्स ये देख लेना है। ओके, अब अगर इसी तरीके के सेंटेंस में जैसे लिखा है कि वाई आर यू abusing him, ये इंट्रोगेटिव आता है। देखिए क्या लिखा है, Why are you abusing him? आप उसको क्यों गाली दे रहे हैं? तो इस सेंटेंस में हमको क्या करना है कि आप बेसिकली ये समझो कि ये लिखा है you abusing him, हमको इन तीनों से मतलब रखना है। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, स्ट्रक्चर सेम रखना है। तो जो WH वर्ड है वो तो सेम ऐसे ही उतर आएगा ना। यस सर। तो ये हो गया वाई।
अब यहाँ पे आर यू अब्यूजिंग हिम जो है इसको हम ऐसे मान लें, ये क्या लिखा है, You You are. are. तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, Why you are accusing? आर यू अब्यूजिंग हिम का क्या बनेगा, ही इज बीइंग Abused by you. abused by you। अब ये सिंपल सेंटेंस बनाना, अब हमको इसी को If he इंट्रोगेटिव कर लें, is he is he being abused by you, ये बन गया पैसिव वॉइस। हमने इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. सिंपल सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस बना दिया है, और जब उसका पैसिव वॉइस चूंकि इंट्रोगेटिव में था तो हम उसका पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव बना देंगे और हमारे लिए सेंटेंस प्रिपेयर हो जाएगा। तीसरे स्टेप पे एक और चीज आती है, ये पहला, ये दूसरा और एक तीसरा स्टेप है जहां पर कि हम डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर यहाँ पे हु आता है तो जैसे यहाँ पे आया हु हैज ब्रोकन द ग्लास, ग्लास किसने तोड़ा है, ओके। तो यहां पर देखिए हु हैज ब्रोकन द ग्लास है ना, तो चूंकि सब्जेक्ट हु में ही छिपा है तो यहाँ हु को हम By whom? बाय हुम में चेंज करेंगे, इसमें बाय हुम। अब हैज तो आएगा ही आएगा क्योंकि ग्लास है, तो बाय हुम हैज Glass. The ग्लास, Been अब broken. हैज के साथ बीन Been broken. ब्रोकन। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. कंफ्यूजन है कोई? No, sir. ये इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्लियर हो जाती है। क्लियर? Yes, नेक्स्ट sir. स्टेप पे अब हम इंपरेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेक कर रहे हैं। ओके, नाउ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, मैंने टाइप ऑफ सेंटेंसेस में पहले ही बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर एडवॉइस Request. जी बन जाता है, रिक्वेस्ट और सजेशन के लिए आता है, सजेशन, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पर दो तरीके के सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस दो तरीके से होता है, एमवी की फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट होने वाला एंड लेट से स्टार्ट होने वाला, स्टार्टिंग विद लेट एंड स्टार्टिंग विद एमवी फर्स्ट, ओके। अब इस सेंटेंस में देखिए, जैसे ओपन द डोर, डू योर वर्क, प्लीज हेल्प मी, इस तरीके के तीन सेंटेंस हो गए। और या फिर यहां पे आ सकता है तीसरा सेंटेंस, लेट अस वेट फॉर बस। अब यहां पर यह बात ध्यान देने वाली है कि जब ये इस तरीके के सेंटेंस आएंगे जो एमवी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमको एक अलग सा रूल फॉलो करना है, और वो रूल है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमवी की बी प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म, बी प्लस एमवी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, Let the door Let be the door opened. be opened. लेट द डोर बी Opened. ओपेंड, और ऐसे ये हो Let your जाएगा, work be done. लेट Your योर वर्क be done. बी डन। ऐसे सेंटेंस में अगर डू नॉट लग जाए, ये भी ध्यान दे लीजिएगा, सेंटेंस आ जाता है डू नॉट ओपन द डोर, तो क्या करेंगे, लेट द डोर Not be opened. नॉट बी ओपन, निगेटिव बी से पहले। Yes. Yes. बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. ये चेंज समझ में आ गया ना? Yes, sir. ओके। अब इसके बाद यहाँ पे प्लीज एंड रिक्वेस्टेड के सेंटेंस में, तो जहां पे प्लीज या काइंडली आता है वहां पर You are requested. यू आर
Requested to help me. रिक्वेस्टेड टू, ये लगाना होता है Same. और इसके बाद ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पे आ जाएगा, जिसका सेंटेंस हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू help me. हेल्प मी। क्लियर? Yes, sir. अब इस सेंटेंस पे आते हैं, लेट अस वेट फॉर बस। तो यहाँ पर इधर देख लीजिए, एक सेंटेंस तो हो सकता है लेट The bus द बस be waited बी by us. वेटेड By बाय अस। एक ये सेंटेंस, एक सेंटेंस क्या है कि हम इस लेट को शुड मान लें, ये लेट हमारा इधर और ये इधर, यानी ये हो जाए वी should. शुड। Wait. लेट अस इज कन्वर्टेड इनटू, We We should. should. तो शुड यहाँ पे आ जाएगा, Hmm. बी लग जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, We should be wait. सेंटेंस हो जाएगा इसका द बस Should be waited शुड बी वेटेड By by us. us. by us. So here we just completed active voice, passive voice as per the concern of ICSE board 10th. Okay, thank you.